हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुम है किसी के प्यार में। अपकमिंग एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। सभी भाग्यश्री से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है कि मुझे मेरे बच्चों से कोई अलग नहीं कर सकता। तभी तारा उससे पूछती है कि तुम उन्हें कैसे रोकोगी। सभी जवाब देती है कि मैं कानून की मदद से रोकूंगी। मैं उनकी लीगल गार्डियन हूँ। मेरी मर्जी के खिलाफ उन्हें कोई कहीं भी नहीं ले जा सकता। भाग्यश्री कहती है कि तुम हमें कानून की धमकियां मत दो, तुम तो माँ कहने के लायक ही नहीं हो। तारा भी सहमत होती है और कहती है कि तुम्हारे पति को मरे हुए कुछ महीने ही नहीं हुए और तुमने इस डॉक्टर के साथ अफेयर कर लिया। अनिकेत तारा को रोकता है, लेकिन तारा गुस्से में अनिकेत को चुप रहने के लिए कहती है। उनकी बहसबाजी को सुनते हुए नील कहता है कि आप लोगों की घटिया सोच का मेरे पास कोई इलाज नहीं है, लेकिन मेरे पास इस प्रॉब्लम का हल है। इसका फैसला मैं कोर्ट पर छोड़ देना चाहिए। जज फैसला करेगा कि बच्चों की कस्टडी किसे मिलेगी। अगर आप लोग सही हो तो भाग क्यों रहे हो। सभी मैडम तो कोर्ट में मिलने के लिए तैयार हैं। सीचंद भी इस मामले को कोर्ट में सुलझाने के लिए सहमत होता है और कहता है कि हम भी कोर्ट जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन वह नील और सभी से सवाल पूछता है कि बच्चों को पालने के लिए पैसे लगते हैं। सभी क्या करती है, वह तो पहले से ही सस्पेंड है। वह सभी से पूछता है कि तुम्हारा सस्पेंशन कब हटने वाला है। सभी परेशान होती है। वह पूछता है कि अगर तुम्हारी नौकरी नहीं रहेगी तो घर भी नहीं रहेगा, तुम्हें कोर्ट किस आधार पर बच्चों की कस्टडी देगा। वह बताता है कि अगर बच्चे भाग्यश्री के पास रहेंगे तो उनका सारा खर्च वह खुद उठाएगा। कोर्ट भी यही फैसला सुनाएगा कि बच्चे भाग्यश्री के पास रहेंगे। सभी कहती है कि मेरे बच्चों से उनका पिता छीन कर तुम उनकी भलाई की बात मत करो। तुम्हारी सच्चाई मैं सबके सामने लाकर आऊंगी। तभी तारा सभी पर गुस्सा करती है और कहती है कि तुम माँ कहने के लायक ही नहीं हो। वह उसे बच्चों को भूल जाने के लिए कहती है। सभी दुखी होकर भाग्यश्री से अनुरोध करती है कि उसे बच्चों से दूर ना करें। सीचंद सभी से कहता है कि कोर्ट केस का कोई फायदा नहीं है, तुम्हें बच्चों की कस्टडी नहीं मिलने वाली। वह सभी को घर से जाने के लिए कहता है और पुलिस बुलाने की धमकी देता है। सभी भाग्यश्री के सामने गुहार लगाती है। तभी नील उसे रोकता है। नील सभी से कहता है कि अपने बच्चों के लिए आपको लोगों के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। इन लोगों ने अपना फैसला सुना दिया है कि बच्चे आपके पास नहीं रहेंगे क्योंकि आपके पास कोई सपोर्ट नहीं है, लेकिन मैं इस प्रॉब्लम को अभी सॉल्व कर दूंगा। नील सभी का हाथ पकड़ लेता है और उसे मंदिर के सामने ले जाता है। नील सबके सामने सभी की मांग में सिंदूर भर देता है। सभी हैरान रह जाते हैं। सभी भी चौंक जाती है। नील सभी का हाथ पकड़कर सबसे पूछता है कि क्या अब आपको सारे सवालों का जवाब मिल गए। नील कहता है कि मैंने आप सबके सामने इनसे शादी करी है और आप इसके गवाह हो। आज से ये सभी ठक्कर नहीं, सभी नील प्रधान हैं। आज से मेरी पत्नी है। अब इनके पास सब कुछ है। ये नागपुर के प्रसिद्ध गायनेकोलॉजिस्ट की पत्नी है। अब इनके पास रहने के लिए बहुत बड़ा बंगला है। नील सबकी बोलती बंद कर देता है। नील तारा की तरफ देखते हुए कहता है कि तारा तुम कहाँ रहोगी, तुम्हारी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। वह सबसे पूछता है कि आपको बच्चों की कस्टडी किस आधार पर मिलेगी, क्या इस सीचंद के नाम पर मिलेगी। ये कौन है। मैं सभी के होने वाले बच्चों का बाप हूँ। कोर्ट बाप की सुनेगा या दोस्त की सुनेगा। नील के सवालों के सभी के पास कोई जवाब नहीं होता। इसी बीच दौड़ते हुए सही सभी के पास आती है और सभी उसे गले लगा लेती है। सही पूछती है कि दादी तो कह रही थी कि आप एयरपोर्ट पर मिलेगी। सभी कहती है कि कोई कहीं नहीं जा रहा, हम सब नागपुर में ही रहेंगे। यह सुनकर सही बहुत खुश होती है। तभी पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई देती है। सायरन की आवाज सुनकर सभी चौंक जाते हैं। नील सीचंद से कहता है कि पुलिस ने हमारी बात का विश्वास किया और वह तुझे पकड़ने आ गई। तभी कमिश्नर अपनी टीम के साथ वहां आते हैं और सीचंद से कहते हैं कि तुम्हें मनी लॉन्ड्रिंग, किडनैपिंग और ब्लैकमेलिंग के लिए गिरफ्तार किया जाता है। सीचंद हैरान रह जाता है। जैसे ही कमिश्नर भक्ति को उसे गिरफ्तार करने के लिए कहता है, सीचंद सही को पकड़ लेता है और बंदूक निकाल लेता है। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं। सभी सीचंद से बच्ची को छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन वह किसी की नहीं सुनता है और कहता है मुझे पकड़ना इतना आसान नहीं है। कमिश्नर से अपने आप को कानून के हवाले करने के लिए कहता है, लेकिन वह किसी की कोई बात नहीं मानता और पुलिस को गन नीचे करने के लिए कहता है। सभी
उसकी बात मानते हैं और गन नीचे रख देते हैं। नितिन ये देखकर खुश होता है, सही बचाने की गुहार लगाते हुए रोने लग जाती है। सीचन डरते हुए उसे चुप रहने के लिए कहता है। भाक्षी सीचन से रोते हुए बच्ची को छोड़ने के लिए कहती है। वह कहती है कि मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुमने कुछ नहीं किया है। तभी सीचन अपना असली रंग दिखाता है और अपना गुनाह कबूल करता है। ये साफ कहता है कि सब कुछ मैंने ही किया है, मैंने ही रजत को मनी लॉन्ड्रिंग में फंसाया और मैंने ही रिद्धि को किडनैप कराया था। सब कुछ मैंने ही किया है, लेकिन मैं रजत को मार नहीं पाया, ये काम किसी और ने कर दिया। यह सुनकर भाक्षी, तारा और रिद्धि हैरान रह जाती हैं। भाक्षी बाबू को कर कहती है कि हम तो तुम्हारा परिवार थे, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। सीचन भाक्षी से कहता है कि तुम्हें तुम्हारे पति के कर्मों की सजा मिल रही है। भाक्षी से पूछती है कि मेरे पति ने ऐसा क्या किया। सीचन कहता है कि मुझे पता था कि तुम्हारे पति ने तुम्हें यह राज नहीं बताया होगा, शर्म की वजह से यह राज उसकी जुबान पर आया ही नहीं होगा। भाक्षी हैरानी से पूछती है कि कौन सा राज। सीचन कहता है कि तुम्हारे पति ने मुझे अनाथ बनाया है। अब मैं 10 साल का था तब तुम्हारे पति राजेंद्र ठक्कर की वजह से मेरे पिता महेंद्र गोयल को जेल हुई थी। मेरे पिता के खिलाफ उसने गवाही दी थी। यह सुनकर सभी हैरान होते हैं। सीचन कहते हैं मेरे पिता का क्या गुनाह था, उन्होंने सिर्फ 5 लाख का गबन किया था, लेकिन तुम्हारे खानदान ने सबको सच बोलने की बीमारी है, इसीलिए तुम्हारे पिता ने खिलाफ कोर्ट में सच्ची गवाही दे दी। मेरे पिता ने जिल्लत की बजाय मौत को चुना और मेरी माँ को यह सदमा सहन नहीं हुआ तो वह भी चल बसी। तब से मैं तुम लोगों को बर्बाद करना चाहता था। जब तुम लोग सभी की नौकरी की वजह से नागपुर शिफ्ट हुए तब मैंने अपना बदला लेना शुरू किया। सीचन कहता है कि सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन यह सभी बार बार मेरे रास्ते में आती रही, इसीलिए मैंने इन दोनों की वीडियो दिखाकर इसे परिवार से अलग कर दिया। सभी हैरान होते हैं। सभी गुस्से में कहती है कि अपनी बकवास बंद करो और उसे सही को छोड़ने के लिए कहती है। तभी सीचन उसके सामने बंदूक तान देता है और उसे पीछे रहने के लिए कहता है। सीचन सभी से कहता है कि जब तुम्हें अपना आशिक मिल गया है तो तुम अपनी अयासी करो, मुझे पकड़वाने की क्या जरूरत थी। सभी सीचन के आगे हाथ जोड़ते हुए सही को छोड़ने के लिए गुहार लगाती है। तभी सीचन कहता है कि अब यह बच्ची मुझे यहाँ से बाहर निकालेगी, अब मेरी आजादी का रास्ता बनेगी। ये बच्ची को लेकर भागने की कोशिश करता है और सभी से कहता है कि आज के बाद तुम इसकी शक्ल भी नहीं देख पाओगी। सभी लोग बच्ची को छोड़ने के लिए कहते हैं। कमिश्नर भी उसे धमकी देते हैं, लेकिन वह किसी की बात नहीं मानता। सीचन भागने लगता है। तभी नील होशियारी से उसे पकड़ लेता है और सही को छुड़ा लेता है। सीचन और नील में झड़प हो जाती है और इसी खींचतान में सीचन नील पर गोली चला देता है। नील के गले में गोली लग जाती है और नील का सिर दीवार पर जाकर लगता है। सभी लोग स्तब्ध रह जाते हैं। सभी चिल्लाती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि लीना सभी से पूछते हैं कि नील को क्या हुआ है। सभी बताते हैं कि नील को गोली लगी है। लीना चौंक जाती है और इसका कारण पूछती है तो सभी बताती है कि किसी ने मेरी बेटी को उठा लिया था और नील उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। तभी लीना गुस्से में सभी को थप्पड़ मार देती है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।